इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने चाह रहे हैं। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से है, जहां आपको बता दें इस वक्त कुछ ही देर में शहीद तरुण भारद्वाज का अंतिम संस्कार एयरपोर्ट पर शहीद तरुण भारद्वाज को दी जाएगी सलामी। आपको बता दें भौंडसी पहुंचा शहीद का पार्थिव शरीर शहीद स्मारक में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और स्वर्ग आश्रम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें गुरुग्राम रोड पर स्वर्ग आश्रम में अंतिम संस्कार उनका किया जाना है। सोना गुरुग्राम रोड पर स्वर्ग आश्रम में उनका अंतिम संस्कार होना है। नम आंखों से अंतिम उनको विदाई दी जा रही है। गुरुग्राम कुछ ही देर में शहीद तरुण का अंतिम संस्कार होगा। एयरपोर्ट पर शहीद तरुण भारद्वाज को सलामी दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा देश दर्दनाक आंखों से उनको देख रहा है। शहीद स्मारक में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। अंतिम दर्शन उनके किए जा रहे हैं। सोना गुरुग्राम रोड पर स्वर्ग आश्रम में अंतिम संस्कार उनका होना है। तो इस वक्त की सीधे तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से शहीद तरुण भारद्वाज को शहादत हो गई है और अब उनको जो है अंतिम विदाई दी जा रही है, उनके दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, ऐसे में नम आंखों से सब विदाई दे रहे हैं उनको। जी बिल्कुल, शहीद तरुण भारद्वाज का पार्थिव शरीर अब उनके घर लाया गया है। गांव भौंडसी में अगर बात की जाए तो वहां लाया गया है, जहां परिवार के तमाम लोग, गांव के तमाम लोग, आस पड़ोस के तमाम नगर जिलों से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और नम आंखों से ये विदाई है। एक ऐसा परिवार जिसमें चौथा ये व्यक्ति है जो फौज में था। अगर बात करें, तरुण भारद्वाज के पिता भी फौज में रहे हैं, इसी 16 राजपूत बटालियन में, जिसमें तरुण था। उसके ताऊ भी फौज में रहे हैं, उसके चाचा भी फौज में रहे हैं। ये तरुण भारद्वाज जो कि 20 वर्ष की उम्र में अगर बात करें तो इसकी शहादत हुई है सियाचिन में। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि फिलहाल अगर आप बात करें तो घर में उसकी माँ, यहाँ पर उसकी माँ से अंतिम दर्शन कर सके अपने बेटे के, उसके लिए तरुण भारद्वाज का जो पार्थिव शरीर है वो उसके घर लाया गया है। यहाँ अगर बात करें तो सेना के जवान साथ में हैं बाकायदा। जिस तरीके से अगर बात करें तो जम्मू से पहले सियाचिन से जम्मू और जम्मू से उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट से गुरुग्राम पहुंचे थे, जहां तमाम लोग जो है पुष्प अर्पित करते हुए यहाँ पर तरुण भारद्वाज का पार्थिव शरीर घर तक लाए थे। अब घर पर लाए हैं, जहाँ उनकी माँ और परिवार के लोग अंतिम दर्शन कर रहे हैं। यहाँ के बाद शहीद स्मारक जो कि भौंडसी गांव का है, देश में एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ पर इनका अपना जिसका गांव का जो है यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया गया था, क्योंकि गांव फौजियों का ये गांव है। हर घर में यहाँ फौजी है, हर परिवार में यहाँ फौजी है। तो शहीद स्मारक एक यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ के जो गांव के जो युवा शहीद हुए थे उनकी याद में, तो वहाँ पर अब उसका यहाँ से यहाँ उसका जो पार्थिव शरीर तरुण भारद्वाज को शहीद स्मारक ले जाया जाएगा और वहाँ के बाद गाँव के ही स्वर्ग आश्रम में अंतिम संस्कार होगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरें घर पर जो है, अगर बात करें तो अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर तरुण भारद्वाज का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर लाया गया है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग। तरुण भारद्वाज की अगर बात की जाए और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि 20 वर्ष की उम्र है तरुण भारद्वाज की, अगर यहाँ बात करें तो 20 वर्ष की उम्र, आप देखेंगे, आप तस्वीरों में देखेंगे कि उसका जो पार्थिव शरीर है वो गाँव में घर से ले जाया जा रहा है। अब ये अगर बात करें शहीद स्मारक के लिए उसका जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया जा रहा है। परिवार के तमाम लोग यहाँ मौजूद है। अंतिम दर्शनों के लिए कुछ पल के लिए यहाँ पर तरुण भारद्वाज का पार्थिव शरीर लाया गया था। तरुण भारद्वाज 20 वर्ष की उम्र और यहाँ परिवार के लिए एक ऐसा पल जो दुख का पल, उनका जो घर का युवा जो है तरुण भारद्वाज वो शहीद हो गया अपने ड्यूटी के दौरान सियाचिन में, क्योंकि वो पोस्टेड था। तो यहाँ तरुण भारद्वाज का पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम दर्शनों के लिए बिल्कुल। तो दीपक, जिस तरह से अंतिम दर्शन उनको किए जा रहे हैं, उनके अंतिम दर्शनों के लिए तमाम लोग वहां मौजूद हैं। तस्वीरें हम लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं और इंडिया न्यूज हरियाणा उनकी शहादत को सलाम करता है। दीपक शर्मा, जिस तरह से ये तस्वीरें नजर आ रही हैं काफी दर्दनाक हैं और ये दर्द सभी के अंदर होना चाहिए। जिस तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं, उनके परिवार में और कौन कौन लोग हैं, क्या नजर आ रहा है वहां? अगर बात करें तो तरुण भारद्वाज की अगर बात करें तो इसके परिवार में अगर बात करें तो इसके पिता हैं, 2 भाई हैं तरुण भारद्वाज के। पिता भी क्योंकि सेना में रहे हैं, इसी 16 राजपूत बटालियन में इसके पिता थे।
तो उसके पिता को देखते हुए, अपने चाचा ताऊ को देखते हुए इसने सेना में भर्ती होने की एक ठानी थी और सेना में ये भर्ती हुआ। आज तरुण भारद्वाज जो है उसका पार्थिव शरीर लाया गया है अंतिम में। 2 दिन पहले सियाचिन में जो पेट्रोलिंग के दौरान उसकी शहादत हुई थी। तरुण भारद्वाज की अगर बात की जाए, क्योंकि फौजियों के परिवार से ही तरुण भारद्वाज है, तो यहाँ अगर बात की जाए तो इसके परिवार के लिए, हालांकि हमने जब कल इनके परिवार के लोगों से बात कर रहे थे, इसके पिता से, इसके ताऊ से बात करी, तो उन्होंने कहा कि दुखद है कि परिवार का एक सदस्य गया है, परिवार का एक नौजवान, परिवार के एक युवा, उसका शहादत हुई है। लेकिन उनका कहना है कि देश की रक्षा के लिए उसने अपनी शहादत दी है और आज भी अगर सरकार को जरूरत है, सेना को जरूरत है, देश को जरूरत है, तो और भी बच्चे अपने देश में, सेना के लिए, सेना में देश की सेवा बिल्कुल दीपक, तो तैयार देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी है, देश के लिए अपना आपको कुर्बान कर दिया है, ये बड़ी बात है। और ऐसे में भोंडसी के जो लोग हैं उनका ये भी कहना काफी सराहनीय है कि देश के लिए और भी युवा तैयार हैं, यानी वो शहीद होने से भी नहीं डरेंगे लेकिन देश की रक्षा करते रहेंगे। और जिस तरह से शहीद तरुण भारद्वाज की शहादत हुई है, उनको शहीद किया गया है और अब वो इस दुनिया में भले ही ना रहे हों, लेकिन उनका नाम हमेशा जाना जाएगा, उनको हमेशा सलाम किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है और देश के लिए अपनी जान दी है। तो सोना गुरुग्राम रोड पर जो आश्रम है उसमें अंतिम संस्कार किया जाना है, किस वक्त अंतिम संस्कार किया जाएगा और कोई और बड़े लोग इसमें आएंगे, किसी तरफ से कोई मंत्री इसमें शामिल होगा, कुछ नजर आ रहा है वहां? देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए, हालांकि सोना के स्थानीय विधायक जो है वो तो यहाँ पर पास में ही गांव में पहुंच चुके हैं, अभी हालांकि यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। तमाम और लोग जो हैं, जो आसपास के जो लोग हैं, चाहे हम सोना की बात करें, भोंडसी की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, तमाम लोग यहाँ पर हैं। कुछ देर के बाद अभी यहाँ पर पहले जो पार्थिव शरीर है वो गांव में ही शहीद स्मारक पर ले जाया जाएगा। अब यहाँ ले जाया जा रहा है, जहाँ पर तकरीबन आधा घंटा शहीद स्मारक पर वे पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद वहां से ले जाया जाएगा स्वर्गा आश्रम, जहां पर अंतिम विदाई जो है, अंतिम सलामी जो है वो दी जाएगी। यहाँ फिलहाल अगर बात की जाए तो तरुण भारद्वाज का जो पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए घर पे लाया गया था। एक माँ, उसका 20 साल का बेटा जो है अगर बात करें, जिसको बड़ा किया और वो फौज में भर्ती हुआ, उसके बाद केवल कुछ पल का ही आज वो अपने बच्चों की झलक देख पाई। हालांकि 2 दिन पहले इस बच्चे का शहादत हो गई थी, लेकिन आज ही इसकी माँ को जानकारी दी गई है, क्योंकि एक दुखद पल जरूर होता है, नम आंखों से विदाई है। कुछ पल के लिए पार्थिव शरीर घर पे लाया गया था। फिलहाल गांव से भारत माता की जय के नारों के साथ, वंदे वंदे मातरम के नारों के साथ जो है पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ से शहीद स्मारक ले जाया जा रहा है। शहीद स्मारक जो है वहाँ पार्थिव शरीर जो है ले जाया जा रहा है, जहाँ उसके बाद जो है स्वर्ग आश्रम में ले जाया जाएगा, जहां अंतिम विदाई जो है वो तरुण भारद्वाज को दी जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, तो जो अंतिम विदाई है वो दी जाएगी और नम आंखों से विदाई दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से भारत के सपूत्र ने देश का के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, देश के लिए अपनी आन बान शान कुर्बान कर दी, और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें उनके घर से तरुण भारद्वाज का जो पार्थिव शरीर है वो निकल पड़ा है। आपको बता दें वो आश्रम के लिए निकल पड़े हैं।